हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इपॉक्साइड। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन इपॉक्साइड से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इनकी सिंथेसिस की जाती है और साथ में अपन यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला सवाल जो मैं आपके मेनली जो आपके आता है कि भाई इपॉक्साइड है वास्तविकता में होता क्या है, कि भाई यहाँ पर इपॉक्साइड की स्ट्रक्चर है वो अपन किस तरह से बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि जनरली जो इपॉक्साइड है वो ईथर से रिलेटेड ही कंपाउंड है। मतलब यहाँ पर ईथर है वो उसी का अपन कह सकते हैं कि उसका साइक्लिक कंपाउंड कह दें, वो क्या है आपका ईथर है। जैसे मैं आपको एक जनरली एक चीज़ बताऊं कि जो ईथर होगा वो आपका क्या होगा, इसमें तीन सदस्यीय चक्रीय संरचना होगी। तीन सदस्य क्या होगी आपकी चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। और साथ में क्या बताया गया है कि इसमें क्या पाया जाता है आपके ईथर का कंपाउंड, और कंपाउंड भी कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका इपॉक्साइड है उसमें तीन सदस्य जो वलय युक्त रिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको क्या होगी, ईथर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए, पहली चीज़ तो अपन ये बता दी कि भी इस तरह से ये आपके उपस्थित हो सकती हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं किस तरह से कि यहाँ पर ये कार्बन से रिलेटेड कोई रिंग है और इस रिंग में इस तरह की अपन कह दें कि स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, फॉर्म होती है। ये आपका कहलाता है इपॉक्साइड स्ट्रक्चर। दूसरी बात करें कि जब इपॉक्साइड का नामकरण किया जाता है तो इनके नाम के साथ जनरली एक शब्द जोड़ा जाता है जिसे बोला जाता है ऑक्सीरेन, और दूसरा इसको एक जो अपने पॉपुलर नाम बताएं इसका, ये क्या होता है आपके एथिलीन का ऑक्साइड। क्या होगा आपके एथिलीन का ऑक्साइड, और खासकर किस फॉर्म में होगा, वो साइक्लिक फॉर्म में होगा कि वो क्या होगा, एक चक्रीय संरचना के रूप में क्या होगा, व्यवस्थित होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ CH2 CH2 और ये कार्बन के साथ इस तरह से, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती हैं आपके ऑक्सीरेन या अपन एथिलीन ऑक्साइड बोल सकते हैं। मतलब इसमें जनरली आपको इस तरह का जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए, अपन ने यहाँ कहा कि भाई तीन सदस्य, तो देखिए एक कार्बन ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा सदस्य कौन है, ऑक्सीजन हो गया। तो तीन सदस्य चक्रीय जो संरचना है वो यहाँ पर क्या है, इपॉक्साइड के अंदर आपको देखने को मिलती है और इस तरह से क्या है ये प्रेजेंट होती। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन तो अपन ने बता दिया कि भाई ईथर के समान ही स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरह की स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, अपन यहाँ पर बात करते हैं इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ इपॉक्साइड, इसको कई वो जो ऑक्सीरेन भी बोला जाता है,
तो जनरली यहाँ पर अपन इसको क्या कह देते हैं, सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर जो रिएक्शन फॉर्म होगी उसमें जनरली क्या है कि एल्कीन से रिलेटेड जो पर ऑक्सी एसिड है वो क्या होंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और जुड़ने के फलस्वरूप इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्या बताया गया है, फर्स्ट रिएक्शन अपने यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो कैसी है कि एथीन रिएक्ट विथ पर ऑक्सी एसिड। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सी एसिड हैं वो आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे, अलग अलग कंपाउंड हैं वो जुड़कर अलग अलग तरीके के पर ऑक्सी जो एसिड्स हैं उनका यहाँ पर अपन फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले भी एथीन से बनाया जा रहा है, तो अब इसको क्या किया जा रहा है, एथीन से बनाया जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एपोक्सीनेशन बोला जाता है या एपोक्सीडेशन भी बोल देते हैं कई बार। तो यहाँ पर साधारणतः अपने यहाँ पर जो पर ऑक्सी एसिड है वो एसिटिक अम्ल से रिलेटेड हो सकता है, आपके बेंजोइक से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आपका एसिटिक से रिलेटेड बताऊँ कि आपका पर ऑक्सी अम्ल है वो किस तरह से हो सकता है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O.OH, ये आपका क्या है, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कि यहाँ पर किसी एक फॉर्म को अपने क्या कर दें, यहाँ पर इसको हटा दें, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पेरोक्सियम। जैसे मैं यहाँ इसकी जगह आपका ले लूँ C6H5COOH, ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक से रिलेटेड पेरोक्सी एसिड। अब यहाँ पर इनके साथ अपन क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब इसका फॉर्मेशन किया जाता है तो यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में आपका जो क्लोरोमेथेन है इसका उपयोग किया जाता है। ये विलायक के रूप में क्लोरोमेथेन है या फिर आपके क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, वो क्या किया जाता है इसमें सॉल्वेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगी, तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या कंपाउंड लिया है, एथीन। ये आपका कंपाउंड है एथीन। अब इसके साथ किसकी रिएक्शन, तो देखिए अपन एल्किल ग्रुप दोनों इसमें एक जैसे लिए हैं, तो अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा ले रहे हैं, तो सबसे पहले इसका ध्यान में रखना है कि इसको अपन ने इस तरह से शो करना है। ये आपका इसमें एसिड हो गया। अब इसके साथ क्या कराते हैं अपन, रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन में आपका ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों को कार्बन कार्बन के बीच सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इस डबल बॉन्ड के टूटने से इसका एक ऑक्सीजन क्या आएगा, इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें R2C, अभी बताया डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीरेन कहलाता है। इसके अलावा इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर अम्ल का निर्माण कर देगा। तो R-C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इसके साथ। तो ये तो हो गया रिंग का बढ़ना। ठीक है, तो अपन इसको रिंग फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन। अब ये साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो बाई इपोक्साइड। तो ये सबसे पहला यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर
इसकी जगह अपन कोई दूसरा और कंपाउंड यूज़ ले। जैसे मैंने एथीन है तो एथीन से रिलेटेड ही कोई एक बड़ी श्रृंखला वाला कंपाउंड ले लिया। जैसे यहाँ पे लिखूँ होल 9 CH3, ये क्या है 1 डोडेकीन। जैसे डेकेन लिखते हैं ना, तो अब क्या है ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है डोडेकीन। अब यहाँ पर वापिस आपका ये ग्रुप लेना है। ग्रुप आप किसी भी अम्ल को ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O.OH मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो फॉर्मेशन तो वही है, बस चेंज क्या होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके साथ फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन बात करें, मैं देखो इस रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ। तो सबसे पहले इधर देखिए कि यहाँ पर CH2 ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया, CH2 का होल 9 CH3, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड यहाँ पर जुड़ जाता है। इसको अपन इस तरह से लिख दें, इस तरह से। तो ये क्या है, आपकी इस इपोक्साइड स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होगी। अब इसको अपन बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस ग्रुप के साथ ये आ गया तो 1,2 डाईएथॉक्सी DDK 1,2 मतलब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जनरली किसके द्वारा फॉर्मेशन किया गया है कि यहाँ पर एक रिंग डबल बॉन्ड युक्त क्या है थी अपन ने काम में ली, ठीक है। इस रिंग के द्वारा अपन ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एसिड का, आपके इपोक्साइड का, जिसमें अपन ने यूज़ क्या किया है कि आपका पर ऑक्सी एसिड है वो यहाँ पर अपन ने यूज़ लिया है। अब देखिए अगर इसमें अपन बात करें और ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर यहाँ पर अपन काम में ले रहे हैं जो एथीन है, अगर ये समपक्ष और विपक्ष रूप में होती है तो क्या बताया गया है कि अगर ये समपक्ष रूप वाली अगर एथीन का कोई कंपाउंड अपन या डबल बॉन्ड वाली रिंग अपने बॉन्ड है अगर वो यहाँ पर काम में ले रहे हैं तो उसके साथ एसिड जुड़कर उसी के समान अगर समपक्ष है मतलब सिस वाली है तो सिस वाली इपोक्साइड बनेगी। अगर ट्रांस ले रहे हैं तो ट्रांस टाइप की इपोक्साइड रिंग है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जनरली जो प्रतिस्थापी इपोक्साइड हैं वो सेम रहेंगे, यहाँ पर किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपके समपक्ष वाली बना रहा हूँ, CH3H CH3H, ये क्या है आपके समपक्ष आपके एथीन कह दें या फिर इसको कह दूँ सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब इसके साथ अपन ने रिएक्शन करवा दी, ये आपका परऑक्सी एसिड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इसी के जैसा ही इपोक्साइड क्या होगा, फॉर्म होगा। जैसे मैं यहाँ पे C, अब देखिए समपक्ष वाला है तो समपक्ष टाइप की क्या बनेगी
इपॉक्साइड रिंग है वो फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर किस तरह की रिंग बन रही है। तो यहाँ पर अपन बात करें सिस 2,3 डाईमेथिल, देखिए अपन यहाँ से 2,3 डाईमेथिल ऑक्सीरेन यहाँ पर क्या होता है आपको प्राप्त होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिस 2,3 डाईमेथिल ऑक्सीरेन का यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसकी जगह अपन क्या करें, इसमें अगर विपक्ष वाली हो तब भी ध्यान रखना है कि आपके फॉर्मेशन वही रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पर विपक्ष अगर ले रहे हैं तो विपक्ष वाली बनेगी, समपक्ष ले रहे हैं तो समपक्ष वाली आपकी जो ऑक्सीरेन है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। ये आपके ट्रांस टू ब्यूटीन फॉर्म। अब यहाँ पे अपन इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही है ऑक्सीजन कंपाउंड यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा। अब देखिए आपको बाई प्रोडक्ट है वो यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको तो मेन प्रोडक्ट है वो दिखाएं। भाई इसमें आपको होगी कि सर एसिड नहीं दिखाया, तो एसिड बनता है यहाँ पर अपने को तो मेन कंपाउंड का फॉर्मेशन ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांस कंडीशन वाला है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन वाली आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पर जो इपॉक्साइड रिंग है उसका फॉर्मेशन आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपके फर्स्ट सिंथेसिस था जिसमें अपन ने एथीन से आपके इपॉक्साइड रिंग है उसका फॉर्मेशन दिखाया। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जनरली आपको क्या काम में लेना है कि यहाँ पे एक तो एथीन से रिलेटेड कोई ग्रुप होगा और उसके साथ आपकी किसकी रिएक्शन करानी है, आपका जो कोई परऑक्सी एसिड है उसकी रिएक्शन करानी है। साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन में अपन भाग ले रहे हैं यहाँ पर कोई भी ग्रुप आ सकता है, जैसे मैं एल्किल ग्रुप ले सकता हूँ, आपका बेंजिल ग्रुप ले सकता हूँ, ठीक है। और साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि अगर आपका जो ये कंपाउंड है, ठीक है, उसमें एथीन जो ग्रुप है अगर वो सिस कंडीशन वाला है तो अपन क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्या करेंगे, इपॉक्साइड रिंग बना देंगे। अगर ट्रांसपोजिशन वाली रिंग है तो यहाँ पर आपकी ट्रांसपोजिशन वाली रिंग है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन दिखा देते हैं। और ध्यान में रखना है कि जनरली इस कंपाउंड से रिलेटेड आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस रिंग के जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ का डबल बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड में इसमें चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है। और इसके साथ अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस तरह से जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन अपने को देखने को मिल रहा है, तो जनरली क्या बताया, इपॉक्स जो एथीन है इससे इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये था आपके फर्स्ट रिएक्शन जिसमें अपन ने बात की थी कि एथीन से रिलेटेड जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो होप यू डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स सब बनाते हैं। और इससे रिलेटेड जो अपन आगे की जो सिंथेसिस है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।